अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये लेसन नंबर 43 की वीडियो है। और इस वीडियो में हम अरबी को सुनकर समझना सीखेंगे इंशाअल्लाह। और रमज़ान दूर नहीं है। अगर आपका इरादा तरावीह में इमाम के पीछे खड़े होकर कुरान को सुनकर समझना है, या रमज़ान के वक्त कुरान को पढ़कर समझना है, या फ़ज्र की, मगरिब की, इशा की और जुमा की और ईदों की नमाज़ों में इमाम की तिलावत सुनकर समझना है, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें जो आप चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह वो आपकी अरबिक की लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन को इम्प्रूव करेंगी। मतलब अरबी को सुनकर समझने की जो सलाहियत होती है उसको इम्प्रूव करेगी। तो ये सलाहियत कुरान को सुनकर समझने में बहुत मुफीद होगी। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लेटर क़ाफ़ और लेटर काफ के बीच का फ़र्क देखेंगे। क्योंकि क़ल्ब मतलब दिल और कल्ब मतलब कुत्ते में बहुत फ़र्क होता है, और ये फ़र्क सिर्फ क़ाफ़ और काफ को ठीक से प्रोनाउंस नहीं करने की वजह से आ जाता है। तो ये फ़र्क आप सबसे पहले सीखेंगे, ताकि आप जब कुरान की तिलावत करेंगे तो आप क़ाफ़ और काफ के बीच में सही से फ़र्क कर पाएँ। और उसके बाद हम कुरान की थोड़ी आयतें सुनेंगे जिनमें क़ाफ़ किस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है, आप वो सुनेंगे। और उसके बाद थोड़ी कॉन्वर्सेशंस अरबी में सुनेंगे जिनको सुनकर आप समझना सीखेंगे, और उन एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह आपकी अपनी किताबों में। तो बहुत कुछ सीखना है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है अल अस्वात व फ़हमुल मस्मू'। अल अस्वात सौत की जमा है, सौत मतलब आवाज़ और अस्वात मतलब आवाज़ें। व मतलब और, फ़हमुल मस्मू' मतलब लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन या सुनने की सलाहियत। उसके बाद अव्वलन अल अस्वात क़ाफ़। अव्वलन मतलब अव्वल, अल अस्वात मतलब साउंड्स, और साउंड्स में से लेटर क़ाफ़ का साउंड। तो यहाँ पे सबसे पहली एक्सरसाइज है अत-तदरीबुल अव्वल। इस्तमे' व आइद मतलब सुनिए और दोहराइए। तो हम इस एक्सरसाइज की ऑडियो को सबसे पहले सुन लेते हैं। तो आपको नोटिस करना है कि ऑडियो में किस तरीके से वो लेटर क़ाफ़ को प्रोनाउंस कर रहे हैं, और हो सके तो आपको दोहराना है। तो हम ऑडियो सुन लेते हैं। قيس، قاسم، قليل، برتقال، قهوة۔ तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है दूसरी एक्सरसाइज अत-तदरीबुल सानी, और उसमें कहा जा रहा है इस्तमे' व आइद। इस्तमे' मतलब सुनिए, व मतलब और, आइद मतलब दोहराएं। तो यहाँ पे लेटर क़ाफ़ और लेटर काफ के बीच में डिफरेंस दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं वर्ड्स के। पहले ग्रुप में लेटर क़ाफ़ और लेटर काफ जो है वो लफ्ज़ों के स्टार्टिंग में आ रहा है, और दूसरे ग्रुप में लेटर क़ाफ़ और लेटर काफ लफ्ज़ों के बीच में आ रहा है, और फाइनली तीसरे ग्रुप में लेटर क़ाफ़ और लेटर काफ जो है वो लफ्ज़ों के आखिर में आ रहा है। तो आप जब ऑडियो सुनेंगे इस एक्सरसाइज की, आपको बस ये चीज़ देखनी है कि लेटर क़ाफ़ और काफ अलग अलग जगहों पे किस तरह से अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है। तो हम अभी ऑडियो को सुन लेते हैं। قدر، كدر، قدحا، كدحا، قالوا، كالوا، قلم، كلم، قل، كل، أكبر أكبر رقاب، ركاب، نقير، نكير، تقديرا، تكديرا، اقتنى، اكتنى، حق، حك، برق، برك، سلق، سلك، مشرق، مشرك، فلق،
فلك تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ ہے التدریب الثالث مطلب تیسری ایکسرسائز، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے استمع وعید مطلب سنیے اور دہرائیے. تو ابھی میں اس ایکسرسائز کی آڈیو پلے کروں گا، تو آپ کو یہ قرآن کی آیتیں سنائی جائیں گی. تو آپ کو بس اتنا دیکھنا ہے کہ لیٹر قاف کو کس طرح سے پروناؤنس کیا جا رہا ہے قرآن کی آیتوں میں. اور کیونکہ یہاں پہ تجوید بھی آ جاتی ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب لیٹر قاف پہ رکا جا رہا ہے تو کس طرح سے قلقلہ ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہر آیت کے بعد آپ ویڈیو کو پاز کر کے اس کو اپنی طرف سے دہرا سکتے ہیں. تو اس ایکسرسائز کو آپ 2-3 بار دیکھ لیں تاکہ اگلی بار جب آپ قرآن کی تلاوت سنیں گے تو آپ کو قاف اور کاف کے بیچ میں فرق آسانی سے پتہ چلے. تو میں ابھی آڈیو پلے کر دیتا ہوں، آپ اس کو سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد قال فالحق والحق أقول وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قاف والقرآن المجيد القارعة ما القارعة فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. تو آپ اس ویڈیو کو پیچھے کر کے پھر سے ایک بار اس کو سن سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ ہے التدریب الاول پہلی ایکسرسائز استمع مطلب سنیے، ثم ذا الرقم فی المربع المناسب. ثم اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے الرقم مطلب نمبر، فی المربع المناسب مطلب ان باکسز میں آپ کو صحیح نمبر لکھنا ہے. تو ابھی جو ہم آڈیو سننے والے ہیں اس آڈیو میں آپ کو ایک کے بعد ایک عربی کا سینٹنس سنایا جائے گا. آپ کو اس سینٹنس کو سننا ہے، اور پہلا سینٹنس کس پکچر کے لیے ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے، اور اس پکچر کے بغل میں آپ کو ایک لکھنا ہے. اور اس کے بعد دوسرا سینٹنس جس پکچر کے لیے ہے آپ کو وہ پکچر کے بغل میں نمبر 2 لگانا ہے. تو یہ جو ایکسرسائز ہیں جس میں آپ عربی کو سن کر سمجھ کر نمبرز لکھ رہے ہیں ان پکچرز کے بغل میں، اس سے آپ کی یہ لسننگ کمپریہنشن یا پھر عربی کو سن کر سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ انشاءاللہ امپروو ہوگی. تو آئیے ہم اس آڈیو کو پلے کرتے ہیں. 1 أنت سمين جدا. تو آپ نے سنا انت سمین جدا، انت مطلب آپ، سمین مطلب موٹے، جدا مطلب بہت، مطلب آپ بہت موٹے ہیں. تو اگر ان پکچرز میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ پکچر مناسب ہے تو یہاں پہ ہم ایک لگا دیں گے، اور اس کے بعد 2 أحمد يأكل السمك. تو آپ نے سنا احمد یاکل السمک. احمد یاکل مطلب کھاتا ہے یا کھا رہا ہے، السمک مطلب مچھلی. تو ان پکچرز میں اس پکچر میں یہاں پہ مچھلی کھائی جا رہی ہے تو یہاں پہ ہم نمبر 2 لگا دیں گے. 3 أنت نحيف جدا. آپ نے سنا انت نحیف جدا. انت مطلب آپ، نحیف مطلب پتلے، جدا مطلب بہت. انت نحیف جدا مطلب آپ بہت پتلے ہیں. تو ان پکچرز میں یہاں پہ یہ پکچر مناسب رہے گی تو ہم یہاں پہ نمبر 3 لگا دیتے ہیں. 4 صالح يشرب الشاي. تو آپ نے سنا صالح یشرب الشائے. صالح یشرب مطلب صالح پیتا ہے یا پی رہا ہے، الشائے مطلب چائے، مطلب صالح چائے پی رہا ہے. تو یہاں پہ اس پکچر میں چائے پی جا رہی ہے تو ہم یہاں پہ نمبر 4 لگا دیں گے. اور اس کے بعد
5 الفاكهة على المائدة. आपने सुना अल-फाकिहतु अलल माइदा। अल-फाकिहतु मतलब फल, अलल माइदा मतलब दस्तरखान के ऊपर। तो यहाँ पे इस पिक्चर में फल हैं दस्तरखान के ऊपर, तो यहाँ पे हम नंबर 5 लगा देते हैं। और उसके बाद फाइनली 6 الحليب على المائدة. आपने सुना अल-हलीबु अलल माइदा। अल-हलीब मतलब दूध, अलल माइदा मतलब दस्तरखान के ऊपर। तो दस्तरखान के ऊपर दूध है, तो हम इस पिक्चर पे नंबर 6 लगा देते हैं। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है तदरीब सानी, दूसरी एक्सरसाइज। यहाँ पे भी आपको इस्तमिअ सुनना है, सुम्मा ज़ार रक़्म फ़िल मुरब्बिल मुनासिब। उसके बाद आपको सही बॉक्स में नंबर लगा देना है। तो अभी जो ऑडियो हम सुनने वाले हैं उसमें आपको अरबी के थोड़े सेंटेंसेस सुनाए जाएंगे। आपको उन सेंटेंसेस सुनकर, समझकर आपको मुनासिब पिक्चर के बगल में नंबर 1, 2, 3 लगा देना है। मतलब जिस नंबर में भी वो सेंटेंस आए थे उस नंबर के हिसाब से आपको इन पिक्चर्स के बगल में नंबर लगाना है। तो हम अभी ऑडियो को सुन लेते हैं। 1 هل أنت جوعان؟ نعم، أنا جوعان جدا. तो आपने सुना हल अंत जवान मतलब क्या आप भूखे हैं, और जवाब में कहा गया नाम अना जवानु जिद्दन, हाँ मैं बहुत भूखा हूँ। तो इन पिक्चर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही खाना खाया जा रहा है, तो भूख यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। तो हम यहाँ पे नंबर 1 लगा देते हैं। 2 أين الشاي؟ الشاي على المائدة. आपने सुना आइना शाय। आइना मतलब कहाँ, अशाय मतलब चाय, मतलब चाय कहाँ है। और जवाब मिला अशायु अलल माइदा, चाय अलल माइदा मतलब दस्तरखान के ऊपर है। तो इन सारी पिक्चर्स में सबसे मुनासिब पिक्चर तो ये दिख रही है, तो हम इस पे नंबर 2 लगा देते हैं। 3 ماذا تفضلين من الفاكهة؟ أفضل العنب. तो आपने सुना माज़ा तुफद्दिलीना मिनल फाकिहा, मतलब माज़ा क्या, तुफद्दिलीन मतलब आप पसंद करेंगी, मिनल फाकिहा मतलब फलों में, मतलब फलों में आप क्या पसंद करती हैं, या फलों में आप क्या पसंद करेंगी, या फलों में आप क्या लेंगी, इस माने में। तो जवाब मिला उफ़द्दिलुल ऐनब। उफ़द्दिल मतलब मैं पसंद करूँगी, अल ऐनब मतलब अंगूर, मतलब मैं अंगूर लूँगी। तो इन सारे पिक्चर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे अंगूर हमें दिख रहे हैं, और यहाँ पे बातचीत भी 2 औरतों के बीच में हो रही है, इसीलिए आपने सुना तुफद्दिलीन। तो इसलिए हम यहाँ पे नंबर 3 लगा देते हैं। 4 هل تشرب القهوة؟ لا، أفضل الشاي. तो आपने सुना हल तशरबुल कहवा, मतलब क्या आप कॉफ़ी पीते हैं। मतलब पूछा जा रहा है कि अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आके दे दूं। तो जवाब मिला ला उफ़द्दिलु शाय, मतलब नहीं मैं चाय पसंद करूँगा, या फिर मैं चाय लूँगा। तो अगर इन सारे पिक्चर्स में हम देखें तो यहाँ पे कॉफ़ी है अल कहवा, और यहाँ पे चाय है, और यहाँ पे 2 आदमियों के बीच में बात हो रही है, तो यही पिक्चर मुनासिब रहेगी। तो हम यहाँ पे नंबर 4 लगा देंगे। 5 ماذا تأكل في الفطور؟ آكل السلطة والفاكهة. तो आपने सुना माज़ा ताकुलु फिल फतूर। माज़ा मतलब क्या, ताकुलु आप खाते हैं, फिल फतूर मतलब नाश्ते में। और जवाब मिला आकुलु सलतता वल फाकिहा, मतलब मैं खाता हूँ सलाद और फल। तो इन सारे पिक्चर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सलाद दिख रहा है और फल भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम नंबर 5 लगा देंगे। 6 ماذا تأكلين في الغداء؟ آكل السمك والسلطة. तो आपने सुना माज़ा ताकुलीना फिल गदा। माज़ा मतलब क्या, ताकुलीना मतलब आप खाती हैं, फिल गदा
मतलब दोपहर के खाने में, और जवाब मिला आकुल समका वसलतता, मतलब मैं खाती हूँ सलाड और मछली। तो यहाँ पे हम नंबर 6 लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है कि एक आदमी से जब बात हो रही है तो आपने सुना ताकुलू, मतलब आप खाते हैं, और जब किसी औरत से पूछा जा रहा है तो आप पूछेंगे ताकुलीन, मतलब आप खाती हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है अतदरीब सालिस, मतलब तीसरी एक्सरसाइज। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस्तमिअ इला सवाल, मतलब सवाल को सुनिए। सुम्मा ज़ायर रखमा फिल मुरब्बिल मुनासिब, उसके बाद मुनासिब बॉक्स में आप सही नंबर लिखिए। तो जो हम ऑडियो सुनेंगे उसमें सवालात रहेंगे अरबी में, तो उन सवालों का जो भी पिक्चर जवाब दे रही है उस पिक्चर के बगल में आप 1, 2, 3 लिखेंगे। मतलब ऑडियो में पहले सवाल का जवाब अगर ये पिक्चर दे रही है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, दूसरे सवाल का जवाब अगर ये वाली पिक्चर दे रही है तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, इस तरीके से। तो हम अभी ऑडियो सुन लेते हैं। 1. ماذا تأكل من الطعام؟ तो आपने सुना माज़ा ताकुलू मिनत ताम। माज़ा मतलब क्या, ताकुलू आप खाते हैं, मिनत ताम मतलब खाने में। तो अगर आप इन सारे पिक्चर्स को देखेंगे तो इन सारे पिक्चर्स में खाना सिर्फ इस पिक्चर में दिख रहा है। मतलब आप खाने में क्या खाते हैं, तो खाना यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम नंबर 1 लगा देंगे। 2. ما وزنك؟ तो आपने सुना मा वजनुक, मतलब आपका वज़न क्या है। तो इन सारे पिक्चर्स में अगर हम देखें अगेन, तो वज़न के बारे में अगर बात हो रही है तो जवाब आपको इस पिक्चर में मिलेगा। तो यहाँ पे हम नंबर 2 लगा देते हैं। 3. ماذا تشاهد؟ तो आपने सुना माज़ा तुशाहिद, मतलब आप क्या देखते हैं या आप क्या देख रहे हैं। तो इन पिक्चर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे टीवी देखी जा रही है, मतलब तिलफाज। तो यहाँ पे हम नंबर 3 लगा देंगे। 4. ماذا تشرب؟ आपने सुना माज़ा तशरब, मतलब आप क्या पीते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अशाय है, मतलब चाय। तो यहाँ पे हम नंबर 4 लगा देंगे। 5. ماذا تطلب؟ तो आपने सुना माज़ा ततलुब। माज़ा मतलब क्या, ततलुब मतलब आप तलबगार हैं या आप तलब कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 पिक्चर्स बची हुई हैं, इन 2 पिक्चर्स में से ये वाली पिक्चर सही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वेटर इस शख्स से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम नंबर 5 लगा देंगे। 6. ماذا تأكل من الفاكهة؟ तो आपने सुना माज़ा ताकुलू मिनल फाकिहा। माज़ा मतलब क्या, ताकुलू आप खाते हैं, मिनल फाकिहा मतलब फलों में। तो यहाँ पे अत्तम्र है और ये फलों में से है, तो यहाँ पे हम नंबर 6 लगा देंगे। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है अतदरीबुर राबिअ, मतलब चौथी एक्सरसाइज, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस्तमिअ इलल जुमल, मतलब जुमलों को सुनिए। सुम्मा ज़ा अलामत सहीह फिल मुरब्बिल मुनासिब, और उसके बाद आपको ये सही की अलामत लगानी है मुनासिब बॉक्सेस में। तो यहाँ पे 3 सवाल हैं और उसके बाद यहाँ पे 2 सवाल हैं, और हर सवाल में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि सही बॉक्स कौन सा रहेगा। तो हम पहले सेंटेंसेस को सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। هذا بيت عمر. الساعة 1. الأسرة في غرفة الطعام. هذه وجبة الغداء. على المائدة طعام كثير. عمر يأكل السمك ويشرب الشاي، وزينب تأكل اللحم وتشرب الماء. तो आपने सुना हाज़ा बैतु उमर। हाज़ा मतलब ये, बैतु उमर मतलब उमर का घर है, मतलब ये उमर का घर है। अस्साअतुल वाहिदा मतलब टाइम 1 बज रहा है। अल उसरतु फी गुरफतित ताम, अल उसरतु मतलब फैमिली, गुरफतुत ताम मतलब डाइनिंग रूम, मतलब जहाँ पे खाना खा जाता है। अल उसरतु फी गुरफतित ताम मतलब फैमिली जो है वो डाइनिंग रूम में है। हाज़िही वजबतुल गदा, हाज़िही मतलब ये, वजबतु मतलब खाना, अलगदा मतलब दोपहर का। हाज़िही वजबतुल गदा मतलब ये दोपहर का खाना है।
علی المائدہ طعام کثیر. علی المائدہ مطلب دسترخوان کے اوپر، طعام مطلب کھانا، کثیر مطلب بہت، مطلب دسترخوان کے اوپر بہت کھانا ہے. تو ہم اگر یہاں پہ دیکھیں تو ان دو پکچرز میں سے یہ پکچر مناسب لگ رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور بہت سارا کھانا بھی ہے. تو یہاں پہ ہم صحیح کی علامت لگا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سنا عمر یاکل السمک، مطلب عمر مچھلی کھا رہا ہے. تو ان دو پکچرز میں اس پکچر میں مچھلی کھائی جا رہی ہے، تو ہم یہاں پہ چیک مارک لگا دیں گے. اور اس کے بعد آپ نے سنا وہ یشرب الشائے، وہ مطلب اور، یشرب وہ پی رہا ہے یا پیتا ہے، الشائے مطلب چائے. تو ان دو پکچرز میں سے یہ پکچر مناسب رہے گی، تو ہم یہاں پہ چیک مارک لگا دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے سنا وزینب تاکل اللحم وتشرب الماء، مطلب وزینب مطلب اور زینب، تاکل اللحم مطلب زینب گوشت کھا رہی ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، یہاں پہ گوشت کی پکچر ہے اور یہاں پہ دجاج مطلب مرغی کی پکچر ہے، تو یہ پکچر مناسب رہے گی. اور اس کے بعد کہا گیا وہ تشرب الماء، وہ تشربو مطلب اور وہ پی رہی ہے یا پیتی ہے، الماء مطلب پانی. تو یہاں پہ الحلیب ہے اور یہاں پہ الماء، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگا دیتے ہیں. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان کو جواب دینے کی. اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بہت ساری نئی چیزیں سیکھیں گے اور عربی میں بات کرنے کی پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.